दोस्तों, भगवान शिव को आदि और अनंत का देवता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? कौन है उनके माता पिता और किससे ली थी शिक्षा और किसको दिया था शिक्षा का ज्ञान और कैसे बने थे? भगवान ब्रह्मा शिव के पिता अगर नहीं जानते तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं और इन वेदों पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतारों का वर्णन किया गया है। वेदों में भगवान शिव को निराकार बताया गया है और भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियों का वर्णन किया गया है। हम वेदों और पुराणों से मिलने वाली कहानियों से जानेंगे कि आखिर भगवान शिव का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की क्या वजह थी। भगवान शिव के जन्म की पहली कहानी यानी शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही कोई उनकी माता है ना ही कोई उनका पिता। इसी कारण भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं, यानी उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म और उनके बालपन का एकमात्र वर्णन यही मिलता है। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है जो आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो हम आपको बता दें कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, इस बात को लेकर जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए और वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं और यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इसी कारण भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, यानी वह अमर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर भगवान ब्रह्मा कैसे बने। भगवान शिव के पिता शिव जी के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाएं, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो गया। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें वरदान प्रदान किया और इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और उन्हें भगवान शिव से मिला वरदान याद आया और वरदान को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। यह केवल भगवान शिव का बाल रूप है। और जब भगवान ब्रह्मा ने बालक से रोने की वजह पूछी तो बालक ने बताया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। इस नाम का अर्थ है रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 108 नाम दिए थे, जो इस प्रकार हैं: रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर भगवान शिव के गुरु कौन थे। भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्म जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी,
वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया था। इन्हीं 7 शिष्यों को बाद में सप्तर्षियों का दर्जा दिया गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएगा कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।